नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो अब तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ। इसलिए इस घर के लिए जो पहले काम किया गया था, प्लास्टर तक का जो काम किया गया था, उसका वीडियो भी रखा हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अपने बनने वाले घर के लिए और भी ज़्यादा आइडिया लग जाए। तो बिना लेट किए हुए चलते इस बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है अंदर से और बाहर से, वो सारा काम को देखते हैं और साथ में जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए जल्दी से इस बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में पहले बाहर से जानते हैं, फिर हम लोग घर के अंदर भी चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि इस घर का साइज़ की बात कर लिया जाए तो इस घर को 30 फीट बाई 45 फीट स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1350 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस घर के अगर साइड व्यू के बारे में बात कर लिया जाए तो जो भी इस घर के लिए विंडो का काम किया गया है वो बॉक्स डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे काम किया गया है। बहुत सारा घर में आपने देखा था कि ब्रिक वर्क के साथ बॉक्स डिज़ाइन का विंडो का काम किया जाता है, ये आप देख पा रहे हो। उसके साथ ऊपर वाला हिस्सा में देखेगा तो कुछ क्लियर रोप का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया गया है, छप्पर का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर लिया गया है विंडो के ऊपर में। साथ में इस घर के लिए पैरापेट वाल का बात कर लीजिए तो ये 5 इंची का पैरापेट वाल देख रहे हो। साथ में साइड की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग छत के ऊपर में लगाया गया है और नीचे का जो सारा विंडो है वो भी बॉक्स डिजाइन के साथ में रखा गया है। देखिए, ये पाइप से स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों, ये है इस घर के लिए साइड व्यू, जिसे आसानी के साथ आपने देख लिया है। चलते हैं आगे, इस घर के लिए जो प्लास्टर तक का काम किया गया है उसका जो फ्रंट व्यू है इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर और भी आप आइडिया ले पाए, इसलिए मैं आप लोग के लिए जो पहले इस घर के लिए काम किया गया था उसका वीडियो पहले दिखा रहा हूँ, फिर जानेंगे कि जो काम किया गया है आखिरी तक उसका कितना रुपये तक खर्चा आया। तो आपने देखा इस तरीके से स्टेनलेस स्टील का रेलिंग वहाँ पर लगाया गया था, उस तरीके से साइड में भी यहाँ पे सामने की तरफ वही रेलिंग का प्रयोग है वो किया गया है। कॉर्नर व्यू से आप देख पा रहे हो, लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का छत के ऊपर में स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ कुछ इस तरीक़ा से आप देख पा रहे हो कि कैंटिलीवर बीम के साथ में घर के लिए छज्जा का निर्माण किया गया है ताकि आने वाले दिन में क्रैक्स वगैरह ना आ सके। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए फ्रंट व्यू आप बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहे हो। हालांकि कुछ यहाँ पे स्लॉप डिज़ाइन का काम भी किया गया है और क्लेरोप का काम भी किया गया है, छप्पर का काम भी किया गया है ताकि इस घर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं इस घर के फ्रंट एलिवेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे घर के अंदर और देखेंगे आखिर किस तरीके से इस घर के लिए काम किया गया। यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेन इंट्रेंस लगभग बीचों बीच है, ऊपर में अभी काम चल रहा है। डिफरेंट एंगल से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को इस साइड का भी जो काम किया गया है उसके बारे में आइडिया लग जाए। इधर का भी जो सारा विंडो है वो बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे किया गया है, आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से ये सामने की तरफ और साइड की तरफ पैरापेट वाल का काम भी और उसके साथ साथ सीढ़ी रूम का काम भी आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों, अब हम लोग इस घर का काम को बाहर से देखने के बाद अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से इस घर को बनाया गया है और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे इस घर के लिए लगभग बीचों बीच इस घर के लिए मेन एंट्रेंस आप देख पा रहे हो। साइज़ की बात कर लिया जाए तो लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन गेट यहाँ पे लगाया गया है। कभी भी अपने मेन गेट को का जो साइज़ होगा वो 4.5 फीट से कम आप मत रखिएगा। उसके साथ साथ इस घर में जैसे ही आप एंटर करते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है सीढ़ी, बिल्कुल क्लॉकवाइज बनाया गया। पहला फ्लाइट लैंडिंग, उसके बाद फिर दूसरा फ्लाइट पार्ट होते हुए छत पे आप चले जाते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का भी काम यहाँ पे किया गया है। इसके जस्ट आगे आप जैसे ही आगे बढ़ते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। हालांकि यहाँ पे डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा रूम यहाँ पे रखा गया है। डबल विंडो और डबल वेंटिलेटर के साथ में काम किया जा रहा है। सीलिंग में भी देखिएगा तो काफ़ी यहाँ पे लाइट के लिए पॉइंट है वो दिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आगे की तरफ आर्क वगैरह का भी काम किया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से रूम यहाँ पे निकाला गया है। ये जो रूम का बात कर लीजिए तो लगभग 14 फीट में 12 फीट के आसपास तक का डबल विंडो के साथ, डबल वेंटिलेटर के साथ ये पहला रूम है। इसके जस्ट बगल में आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथ देखने को मिल जाता है। इसके बगल में यहाँ पे किचन का निर्माण है वो किया गया है।
बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्लैब का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। इसके साथ पीछे की तरफ दो और कॉर्नर पे 2 रूम है। इसका साइज़ भी 14 फीट बाय 12 फीट का आसपास का साइज़ है वो रखा गया है। डबल विंडो के साथ ये 3 रूम का काम किया गया है। तीनों रूम का साइज़ लगभग 14 फीट बाय 12 फीट के आसपास तक का रखा गया है। यहाँ पे इस घर के लिए पूजा रूम का काम है वो किया जा रहा है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों घर के अंदर का काम का बात कर लिया जाए तो पूरा पुट्टी का काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहे हो। घर का फर्श में ढलाई के साथ में जो काम किया जाता है वहाँ तक काम कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पहला रूम, इधर मिलता है दूसरा रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम किचन और इधर तीसरा रूम। तीनों रूम या फिर जो किचन टॉयलेट बाथरूम है सभी में देखिएगा तो यहाँ पे चौखट का काम कर लिया गया है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों इस घर को मैंने अंदर से दिखाया और बाहर से दिखाया कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा था। दोस्तों हम लोगों ने काम को देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर का काम को अब तक किया गया, आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैंने आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो पहले काम किया गया था इसके बारे में भी बताया ताकि आप लोग को अंदर से भी बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा अब तक आ चुका है। तो जो अभी मैं आप लोग को खर्चा बताऊंगा इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हुए बताऊंगा। साथ में एक बात और क्लियर कर दूं कि इस घर के लिए जो प्लिंथ बीम और जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया था उसका साइज़ 10 इंची बाय 10 इंची का रखा गया है। साथ में 12 mm का 4 सरिया का उपयोग किया गया है 8 mm का रिंग के साथ में। इस घर में लिंटल बीम का भी कंटिन्यू प्रयोग किया गया था, हालांकि वो सारा वीडियो पहले से चैनल पे अपलोडेड है और मैं उसका जो आगे वाला काम है उसका आज वीडियो लाया हूँ, दिखा रहा हूँ। इस घर का 4 से 5 वीडियो मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था पहले। तो जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 14.5 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है। इस खर्च में जो 14.5 लाख मैं आपको बता रहा हूँ इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि इस घर को बनाने में जो ईंट लगा, गिट्टी लगा, बालू लगा, सरिया लगा, उसके साथ साथ जो मजदूरी चार्ज लगा, मतलब टोटल खर्चा है वो 14.5 लाख के आसपास में अब तक आ चुका है। हालांकि बहुत सारा काम अभी बाकी है, जैसे कि आपने देखा कि घर का फर्श में अगर टाइल्स मार्बल वगैरह लगाया जाएगा वहाँ पे खर्चा आएगा। दरवाज़ा वगैरह फिक्सिंग का काम भी अभी बाकी आपने देखा था, काफ़ी फर्नीचर वर्क इसमें अभी बाकी है। साथ में इसका फाइनल कलर का काम भी अभी बाकी है। तो वो सारा काम जैसे किया जाएगा वैसे मैं आप लोग को लाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और टोटल कितना तक खर्चा आया। ऐसे ही बहुत सारा वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर तरह का घर, हर साइज़ का घर आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।